नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। कल की भारी बिकवाली के बाद आज भारतीय बाजारों में आप गौर करेंगे तो दबाव कायम है, लेकिन वॉलेटाइल है ज्यादा। कोशिश कर रहा था निफ्टी रिकवर करने की, 3 अटेम्प्ट्स ऐसे देखने को मिले हैं, लेकिन तीनों मरतबा ये फेल हुआ है। अब देखते हैं आगे की स्थिति कैसी उभर कर आएगी। निफ्टी बैंक 80 पॉइंट नीचे इस समय ट्रेड करता हुआ और मिड कैप्स में वो सेल साइड की पोजीशंस कायम है। करीब 250 अंकों का नुकसान देखने को मिला है। आज फिर अगर आप गौर करिएगा तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेक टू नेक है। बहुत मामूली बढ़त के साथ बढ़ने वाले शेयरों की संख्या आज आपको ज़्यादा दिखाई देगी गिरने वालों की तुलना में। आपको एक चीज़ दिखा देते हैं कि किन स्टॉक्स की बदौलत दरअसल आज मार्केट निचले लेवल से कुछ रिकवरी दिखा रहा है। इसमें टाटा स्टील और बाकी स्टील कंपनियों का एक बड़ा योगदान है। मेटल स्टॉक्स में आज तेज़ी आई है। वहीं बजाज ऑटो, इंडसइंड बैंक में भी कुछ खरीदारी देखने को मिली है। आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, इन्फोसिस, अदानी पोर्ट ये दूसरे काउंटर्स हैं जिनकी तरफ से दबाव कायम है। तो ये है फिलहाल आपके लिए मार्केट का हाल। ऐसे में हमारे जानकारों के रिटर्न्स क्या बने, किन स्टॉक्स पर इनकी नजरें हैं आज, किन ट्रेड्स पर ये फोकस करेंगे, इस सब पर बात करने के लिए हमारे तीनों जानकार जुड़ गए हैं। आपके सामने इनके रिटर्न्स। अमोल 5.5% के रिटर्न्स पर बैठे हैं। हरीश के -4% के रिटर्न्स थे और -3.5% के रिटर्न्स प्रशांत के रहे। आप तीनों का ही स्वागत है। सबसे पहले कल की भारी मारकाट के बाद आज भी मार्केट थोड़ा सा दबाव के घेरे में है, लेकिन अमोल वो कल आपके बाय आइडियाज मेरे ख्याल में थोड़े से काम आए। बताइए आज के लिए अप्रोच क्या रहेगी? नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। आई थिंक कल का करेक्शन था वो थोड़ा एक्सटेंसिव था, ओवरसोल्ड में था, तो काफी सारे सेक्टर्स जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लेना चालू कर दिया वहाँ पे पीएसयू बैंक्स में वगैरह बाइंग देखने को मिला। वही आई थिंक टेक्सचर कंटिन्यू रहेगा क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ओवरसोल्ड है, तो स्ट्रैटेजी यही रहेगी जहाँ पे बेस बना हुआ है वहीं पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने का फिलहाल तो स्ट्रैटेजी पकड़ के चल रहे हैं हम। ओके प्रशांत, कल आप कह रहे थे कि मंदी की तरफ रहना चाहिए। कंस्ट्रिंग ये 24,000 के इर्द गिर्द ही ट्रेड कर रहा है इंडेक्स। आज के लिए अप्रोच क्या है? कल हम 23,800 के सपोर्ट से बाउंस हुए। अब जो अहम एक रेजिस्टेंस है वो है करीबन 24,070 से लेके 24,100, 24,070, 24,100 स्पॉट लेवल्स। मुझे लग रहा है जब तक इसके ऊपर डिसिसिव क्लोज ना हो, मैं ओवरनाइट लॉन्ग को, हालांकि अब एक इवेंट में भी जा रहे हैं तो ओवरनाइट पोजीशंस अवॉइड करनी चाहिए। इनफैक्ट एग्रेसिव पोजीशंस ओवरऑल स्टॉक्स में भी अवॉइड करनी चाहिए जब तक एक डिसिसिव इवेंट आउटकम ना आए और मार्केट में एक स्टेबिलिटी ना दिखे। एक तरफा जब डायरेक्शनल ट्रेड या ट्रेंड नजर आए उसमें हम कॉन्फिडेंटली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है बिल्कुल जो अमोल ने कहा कि जो सपोर्ट्स के ज्यादा नजदीक है वहां पे आप बाइंग कर सकते हो या स्टॉक स्पेसिफिक बाय या सेल आइडियाज आपके होने चाहिए। बट ओवरनाइट आज और कल के लिए कैरी करना, थोड़ा पोजीशंस लाइट रखना बेहतर होगा या हेज पोजीशंस रखना बेहतर होगा, कंसीडरिंग हम एक मेजर इवेंट में जा रहे हैं। इवेंट में जा रहे हैं और वो मेजर इवेंट दरअसल अमेरिकी चुनाव है। कल सुबह तक थोड़ी सी तस्वीर साफ होना शुरू हो जाएगी, उस पर नजरें रहेगी। बताइए हरीश, आपकी अप्रोच क्या है? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। जिस तरीके से हमने एक्सपेक्ट किया था कि थोड़ा माइनर बाउंस बैक देखने मिल सकता है, कल के सेशन में हमने लेट सेशंस में हमें बाउंस बैक देखने मिला है। और जो एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सपोर्ट्स रेंज थे 23,780, तो वहां तक ऑलमोस्ट निफ्टी आ चुका था, वहां से बाउंस बैक देखने मिल रहा है। और दूसरा चीज अगर आज के दिन के लिए देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी में सपोर्ट जोन है 23,890, तो मुझे लग रहा है कि ये सपोर्ट जोन जब तक होल्ड कर रहा है, मुझे लग रहा है फर्दर थोड़ा माइनर बाउंस, पुल बैक बाउंस दिख सकता है सेकेंड हाफ में। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए और कुछ कुछ सेक्टर्स में अच्छा खासा मोमेंटम बन रहा है, तो स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर्स को, जो सेक्टर्स में मोमेंटम है उसमें अप्रोच होना चाहिए। ओके तो स्टॉक स्पेसिफिक्स पर बेसिकली हमारे जानकार करेंगे फोकस। कुछ टॉप ट्रेड्स है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 2% के रिटर्न्स प्रशांत का टाटा स्टील इनको कमा कर गया है, आज अच्छी तेजी में है। और पंजाब नेशनल बैंक एक स्टेला ट्रेड था जो कल अमोल ने पकड़ा था। मैं इनफैक्ट कल दोपहर में भी देख रही थी, ये 100 के ऊपर जब ट्रेड कर रहा था अमोल, आपके 108 के टारगेट की याद आ रही थी। तो सवाल ये है कि आज किस तरह के ट्रेड्स पर फोकस किया जाए। सबसे पहले प्रशांत का पोर्टफोलियो लेकर आएंगे। 3 ट्रेड्स इन्होंने कैरी किए थे कल से आज में, तीनों में मेरे ख्याल में एग्जिट कर लिया है। टाटा कॉम सेल साइड का ट्रेड था, एग्जिट किया। कोल इंडिया सेल साइड का ट्रेड एग्जिट किया। यूपीएल सेल साइड का ट्रेड एग्जिट किया। आज का फ्रेश ट्रेड क्या है प्रशांत? तो हर्षा जी, मुझे लग रहा है फिलहाल इस लेवल पे जो स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है वो है सिप्ला। मुझे लग रहा है यहाँ पे स्ट्रांग मूव आई है और हम ऑलमोस्ट 1599 1600 के जोन में ट्रेड कर रहे हैं।
वॉल्यूम्स 2 दिनों पहले से पिकअप होना शुरू हुए थे। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे लॉन्ग रहना चाहिए। स्टॉप लॉस रखें करीबन 1570, 1570 और यहाँ से जो टारगेट मेरा होगा, वो होगा करीबन 1675, 1680, 1680 का टारगेट मान के चल सकते हैं। 1680 के टारगेट के लिए सिप्ला में एक मौका तेजी का। आज सिप्ला लगभग 1% के गेंस दिखा रहा है। बाई साइड का ये आइडिया 1570 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। चलिए अब लेकर आते हैं आपके लिए अमोल का पोर्टफोलियो। अमोल के केस में भी आप गौर करिएगा तो पंजाब नेशनल बैंक में आज मुनाफा बुक किया 103 के लेवल्स पर, इन्फोसिस में मुनाफा बुक किया 1749 पर और जाइडस लाइफ में भी प्रॉफिट बुक किया है। अमोल, नया ट्रेड? मैं मदरसन के साथ जाना चाहूंगा। 183.20 के आसपास मैंने पिक किया था, अभी थोड़ा सा ऊपर है स्टॉक। ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही लग रहा है 196 तक के टारगेट निकल के आ रहे। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 179 का। एक बड़ा करेक्शन हुआ है स्टॉक में और डेली चार्ट पे डबल बॉटम के आसपास स्टॉक ट्रेड हो रहा है। रिवर्सल फॉर्मेशन है, लेवल्स अच्छे हैं। अगर मार्केट में बाउंस बैक आता है तो इसमें भी एक टेक्निकल बाउंस बैक आने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। संवर्धन मदरसन आप कह रहे हैं 196 तक एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। 179 आप स्टॉप लॉस के तौर पर रखेंगे। 183 के आसपास ये दरअसल काउंटर कर रहा है कारोबार। थोड़ा ठंडा है लेकिन एक रिवर्सल की उम्मीद अमोल को दिख रही है चार्ट्स के मद्देनजर। हरीश का पोर्टफोलियो लेकर आए। कल दोपहर में डिक्सन टेक में हमने देखा था डिसेंट पोजीशंस बनी थी तो उस ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं और साथ ही साथ गॉडफ्रे फिलिप्स पर जो बाय कॉल था उसमें भी बने हुए हैं। इन्होंने जो मंदी के सौदे लिए थे उसमें से इन्होंने आज एमसीएक्स में एग्जिट लिया, गॉडफ्रे और कमेंस में कल एग्जिट लिया था। हरीश, आज का नया ट्रेड? हर्षद जी, मुझे लग रहा है कि आज मेटल स्टॉक्स में थोड़ा मोमेंटम है और मैं हिंदुस्तान जिंक के साथ बाय करने जाना चाहता हूँ और करंट लेवल से बाय करना चाहिए। और ऊपर का टारगेट मुझे लग रहा है कि 610 रहेगा 1-2 डेज के लिए, तो स्टॉप लॉस रहेगा 536 का। ओके, 610 का आप टारगेट कह रहे हैं और स्टॉप लॉस क्या मेंशन किया? 536 का स्टॉप लॉस आपने लगाया है। हिंदुस्तान जिंक आपके लिए एक बाई साइड का ट्रेड। आज मेटल इंडेक्स वाकई में एक अच्छी खासी तेजी दिखा भी रहा है, उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। तो ये फिलहाल एक एक ट्रेड आया आप लोगों की तरफ से। अच्छा, वैसे अमोल के पोर्टफोलियो में एक जगह बची है और प्रशांत भी दरअसल एक और ट्रेड दे सकते हैं, तो आप लोग ढूंढिएगा एक ट्रेड। मैं तब तक एक ब्रेक लूंगी और ब्रेक में जाते जाते हमारे दर्शकों को मैं ये पूछना चाहूंगी कि अगर आपका अपना खुद का कारोबार शुरू करने का या फिर एक स्टार्टअप शुरू करने का सपना है तो सोचिए मत, इससे बेहतर आपको समय नहीं मिलने वाला है। एफएनओ गुरुकुल और मार्केट गुरुकुल और साथ ही साथ कमोडिटी गुरुकुल की धमाकेदार सफलता के बाद आपके लिए खास आयोजन सीएनबीसी आवाज लेकर आ रहा है स्टार्टअप गुरुकुल, जहां भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में आप अपना नाम बना चुके एंटरप्रेन्योर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट आपको अपने अनुभव के जरिए बताएंगे कि कैसे आप भी भारत में खुद का कारोबार शुरू कर सकते हैं। एक आइडिया को आप कैसे एक सफल स्टार्टअप का रूप दे सकते हैं, कैसे आप अपने कारोबार को एक निवेशक या फिर अपने पार्टनर्स या फिर पूरे इकोसिस्टम के सामने, दूसरे स्टेक होल्डर्स के सामने बखूबी पिच करें। कारोबार के शुरुआती दिनों में पूंजी कहां से आप रेस कर सकते हैं, ऐसे कई सारे सवाल होते हैं कई सारे लोगों के मन में जब वो अपने खुद के कारोबार शुरू करने की तरफ पहला कदम बढ़ाते हैं। तो आपके लिए एक खास वेबिनार हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो आपको अपने स्टार्टअप का सपना साकार करने में मदद करेगा। फटाफट hindi.cnbctv18.com पर जाएं, स्टार्टअप गुरुकुल में आप रजिस्टर करें। याद रखिएगा 7 दिसंबर को एक पूरे दिन का ये खास वेबिनार आप ही के लिए खास आयोजित है। मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें रहेंगी, जहां पर आज के सत्र में फिर से एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार बनता दिखाई दिया है और 2 सेशंस हमने देखे हैं। 2 ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में एक पुल बैक की दिखी थी लेकिन ऊपरी लेवल से बाजार फिसला ज़रूर है। इस समय एकदम फ्लैट 24 पॉइंट नीचे इस समय आपको दिख रहा है। चलिए अब बात करते हैं कैसे स्टॉक की एबीबी, जिसकी तीसरी तिमाही के नतीजे आए। अनुमान से थोड़े से फीके थे ये, लेकिन कंपनी ने मेंशन जरूर किया था कि अच्छे खासे ऑर्डर्स इनके हाथ में हैं। कंपनी ने इनफैक्ट आज सुबह में कॉन कॉल रखा, तो इस कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या खास बातें उभर कर आई हैं, आउटलुक कैसा है, क्योंकि ये सुबह से स्टॉक खासा वॉलेटाइल है, खुला मजबूत फिर फिसला, फिर नीचे लेवल से रिकवरी देखने को मिली और फिर से 5.5% के नुकसान पर है। तो कॉन कॉल में क्या हाइलाइट्स उभर कर आए हैं, यतिन हमारे साथ है। यतिन, बताइए क्या कहा है कंपनी ने?
देखिए अर्षदा, जहाँ तक कि एबीबी का सवाल है, जो नोमुरा की रिपोर्ट आई है उसका टारगेट 8,260 है, वो न्यूट्रल है स्टॉक पे, क्योंकि जो एग्जीक्यूशन था क्वार्टर में काफ़ी वीक था। हालांकि मार्जिन परफॉर्मेंस जो है वो अनुमान से थोड़ा बहुत बेहतर था, लेकिन कॉन्फ्रेंस कॉल जो अभी 10 बजे शुरू हुई है उसके अंदर थोड़ी बहुत पॉजिटिव फैक्ट्स आए हैं ऑर्डर इन्फ्लोज को लेके। मैनेजमेंट का कहना है कि जो बड़े ऑर्डर्स हैं उनका इन्फ्लो अच्छा है, छोटे छोटे ऑर्डर्स हैं वहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ा हिला हुआ दिखाई पड़ रहा है, और अपटिक जो है लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स में देखने को मिल रहा है, क्योंकि बेस इफेक्ट भी है तो मोमेंटम ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, और अगले 3-4 क्वार्टर के लिए बिजनेस विजिबिलिटी अच्छी है। हालांकि मैनेजमेंट ने कहा है कि एग्जीक्यूशन में थोड़ा बहुत चैलेंज है, लार्ज ऑर्डर एग्जीक्यूशन अभी भी मोमेंटम गेन नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्ट शेड्यूल है उसके मुताबिक जो मोमेंटम होना चाहिए वैसा मोमेंटम लार्ज ऑर्डर्स में नहीं है, और मोशन ऑर्डर बुक थोड़ी बहुत वीक है, क्योंकि साल दर साल बेसिस पे बेस बड़ा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मार्जिन्स भी इस क्वार्टर इंपैक्ट हुए हैं, क्योंकि थोड़े बहुत ऑर्डर्स जो है एग्जीक्यूशन के हिसाब से, बिलिंग के हिसाब से नेक्स्ट क्वार्टर की तरफ स्लिप होते हुए दिखाई दिए, थोड़े बहुत डीलेज हैं कस्टमर्स की तरफ से, और अदर एक्सपेंसेस भी, ग्रुप मैनेजमेंट फीस है, वारंटी कॉस्ट है, इसकी वजह से थोड़े ज़्यादा हैं, जिसने एक मार्जिन इंपैक्ट भी किया है। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री थोड़ी मिक्स्ड है, हालांकि ऑर्डर इनफ्लो को लेकर मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई पड़ रहा है। ऑर्डर इनफ्लो को लेकर मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है। एज ऑफ 30 सितंबर कंपनी ने अपनी कल प्रेस रिलीज में भी कहा था 9,900 करोड़ के ऊपर के ऑर्डर्स इनके हाथ में हैं। स्टॉक थोड़ा सा कर रहा है लैंग्विश। अब प्रशांत, इस पर नजर डालकर बताइए रणनीति क्या होनी चाहिए एबीबी में? तो हर्षा जी, अगर हम एबीबी की तरफ देखें तो एक ब्रेकडाउन आया है 200 दिनों के एवरेज पे। दूसरी बात अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रांग है, बट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है इसके हायर टाइम फ्रेम्स को देख के कि यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है। मैं प्रीएम नहीं करूंगा, मैं एक बेसिक स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करूंगा। अगर मेरे पास लॉन्ग पोजीशन हो, मेरा स्टॉप लॉस बहुत क्लियरली 6,900 होना चाहिए। ये अगर ब्रेक हो जाए, मैं एग्जिट करना चाहूंगा। इस लेवल पे ना ही फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय होंगे, ना ही फ्रेश लॉन्ग्स। मैं टोटली इसको अवॉइड में डालूंगा, इसलिए सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स 6,900 का स्टॉप लॉस रख के बने रहे। ये ब्रेक हो जाए, आपको एक बार प्राइस को रिस्पेक्ट करके एग्जिट करना होगा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट एबीबी इंडिया का। कोई नया ट्रेड इस समय नहीं लेना है, अगर आपके पास है तो 6,900 आपके लिए वो क्रूशल स्टॉप लॉस रहेगा। एक बार निफ्टी बैंक स्क्रीन पर रखिएगा। निफ्टी बैंक कोशिश कर रहा है थोड़ी सी रिकवरी दिखाने की, करीब करीब 12 पॉइंट ऊपर था, अब 4-6 पॉइंट ही ऊपर रह गया है। लेकिन निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ये जो अटेम्प्ट है ये कौन लीड कर रहा है? एक तो एचडीएफसी बैंक 1717 के आसपास ट्रेड दिखा रहा है, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। कंट्रीब्यूटर्स लेकर आइएगा, उसमें साफ हो जाएगा कि कौन से स्टॉक की तरफ से सपोर्ट है। कल आपको याद होगा पीएसयू बैंकों ने समा बांधा था तेजी का, और आज भी वो पीएसयू बैंक ही फोरफ्रंट पर हैं, जिसमें आप स्टेट बैंक देख रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा देख रहे हैं। अमोल, क्योंकि कल से आप ये पॉकेट ट्रैक करते आए हैं, स्पेशली एसबीआई, कंसिडरिंग नतीजे इस फ्राइडे को आने वाले हैं, कल और आज का मूव जो है, क्या वो इशारा है कि यहाँ से और तेजी, एक नई तेजी की तरफ अटेम्प्ट रहेगा? क्या आप कुछ पोजीशन रखना चाहेंगे? आई थिंक इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन भी है। लास्ट अक्टूबर सीरीज में करेक्शन में भी ये स्टॉक इतना गिरा नहीं, और मंथली और वीकली दोनों चार्ट्स पैटर्न में स्टॉक ने अपना अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रखा है। फिलहाल तो ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए 818 और 810 इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। टेक्सचर अच्छा है, मीडियम टर्म एवरेजेस के ऊपर भी स्टॉक ट्रेड हो रहा है। आई थिंक बिल्कुल तेजी के साथ बने रह सकते हैं। ऑन द हायर साइड आई थिंक 855, 870 भी अगर हम पोजिशनली देखें तो उसमें ये लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। 855, 870 की तरफ बढ़ता हुआ ये दिखाई देगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक। चलिए काम करते हैं, लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद एक रिकैप और अब जानेंगे हमारे जानकारों के ट्रेड में कुछ आइडेंटिफाई इन्होंने ट्रेड के लिए किया है या नहीं। निफ्टी बैंक एक बार फिर 30 पॉइंट नीचे आ गया, तो मार्केट खासा वॉलेटाइल है। 51,181 अंकों पर इस समय मिड कैप निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ। मिड कैप की स्थिति जस की तस है, इनफैक्ट 40 पॉइंट और फिसल गया है कार्यक्रम की शुरुआत से, और 31 अंकों के नुकसान पर निफ्टी 50 इस समय ट्रेड करता हुआ। चलिए, हमारे जानकारों ने एक एक ट्रेड दिया है। अमोल और प्रशांत शायद कुछ और टाइम लेंगे अगला ट्रेड लेने से पहले, तो फटाफट से आपके लिए मैं रिकैप कर देती हूँ जो ट्रेड्स इनके पास हैं। संवर्धन मदसन जोड़ा है अमोल ने, 196 का टारगेट, 179 का स्टॉप लॉस इन्होंने दिया। जब इन्होंने मेंशन किया था स्टॉक थोड़ा सा नीचे था, और हालांकि वहां से थोड़ा सा टर्न दिखाकर करीब 0.72% तक का योगदान इनके पोर्टफोलियो में दिख जरूर रहा है। प्रशांत के पोर्टफोलियो में एक तो टाटा स्टील के ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं, 190 का टारगेट, 129 स्टॉप लॉस। सिप्ला नया जोड़ा, 1680 टारगेट है, 1570 का इनका
स्टॉप लॉस रहा। और रिटर्न्स दोनों में क्या बेहतर दिख रहा है, टाटा स्टील 2.5% ऊपर, सिप्ला हल्के से नेगेटिव टिक के साथ ट्रेड करता हुआ। अब आइए हरीश के पोर्टफोलियो पर। हरीश ने 2 ट्रेड्स कैरी किए हैं और एक नया ट्रेड जोड़ा है, वो है हिंदुस्तान जिंक, 610 का टारगेट, 536 स्टॉप लॉस। डिक्सन में तेजी कैरी किए, 15600 के टारगेट के और 7500 का टारगेट गॉडफ्रे फिलिप्स में इनका बना हुआ है। ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन आपकी स्क्रीन पर अब आ जाएगी। गॉडफ्रे ड्रैग कर रहा है, डिक्सन ड्रैग कर रहा है, लेकिन आधे % का योगदान लगभग हिंदुस्तान जिंक की तरफ से आ रहा है। अब ओवरऑल रिटर्न्स देखें तो प्रशांत ने अपने रिटर्न्स कर लिया अब नियरली 4.87% के। प्रशांत अमोल ने अपने रिटर्न्स कर लिए नियरली 5% के, आई बेग योर पार्डन। प्रशांत के जो -3% के रिटर्न्स थे अब सिर्फ -1% रह गए हैं। हरीश अभी भी नेगेटिव में, हालांकि ये -4 से -3.75% पर आए हैं। तो ये है फिलहाल अब तक की स्थिति। गुड लक टू ऑल 3 ऑफ यू आज के इन ट्रेड्स के लिए, और जो भी बदलाव होगा तो वो आपके लिए लेकर आएंगे ज़रूर हम मिड कैप मंत्र में, और सोशल मीडिया पर हम शेयर ज़रूर करेंगे। गुड लक जेंटलमैन। चलिए इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट की एक्टिविटी एक्शन पर हमारी नजरें बनी रहेंगी, कच्चे तेल पर नजरें रहेंगी, क्योंकि वहां पर फिर हरकत देखने को मिल रही है। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।